हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस परफेक्ट इंग्लिश। आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 बुक के एक पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग ये चीज़ याद रखें कि समरी याद करने की चीज़ नहीं है, वो एक सीखने की चीज़ है। क्योंकि समरी याद करना बहुत ही भारी काम लगता है, तो आप लोग अगर उसको लिखने का तरीका सीख जाएँ तो कोई भी समरी को आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैंने समरी लिखने का बहुत ही आसान तरीका बताया है और बहुत ही सिंपल और इजी वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को शुरू करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। ये गोई वर्ड जो आप लोग देख रहे हैं, ये वही वर्ड है जो आजकल जिसको गो लिखा जाता है। तो ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, पहले गो को गोई लिखा जाता था। तो इस पूरी लाइन का हिंदी हो जाएगा, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ। प्रियतमा वर्ड शायद आप लोग को नया लग रहा होगा, लेकिन ये नया वर्ड नहीं है। चलिए इसको मैं आसानी भाषा में आप लोग को समझा देता हूँ। प्रियतमा मतलब वही होता है जिसको प्रेमिका बोला जाता है। सनम, सावरिया, मासूका, बलमा, ये सभी वर्ड्स आप लोग फिल्म में या गाना में सुने होंगे। तो उन सभी वर्ड्स का वही मतलब होता है प्रियतमा। तो इस समरी को लिखने के लिए शुरुआत का 2 से 3 लाइन हम लोग पोएट यानी कि कवि के बारे में लिखेंगे। दिस पोएम हैज़ बिन कंपोज्ड बाय जॉन डन। यहाँ पे आप लोग दिस पोएम की जगह पोएम का नाम यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे कंपोज्ड की जगह आप लोग रिटन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। रिटन और कंपोज्ड इन दोनों वर्ड्स का लगभग सेम ही मीनिंग होता है। तो इस पूरा लाइन का हिंदी हो जाएगा, यह कविता जॉन डन के द्वारा लिखा गया है या रचना किया गया है। ही वॉज बॉर्न इन लंदन। उनका जन्म लंदन में हुआ था। ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट। वह एक आध्यात्मिक कवि थे। ही स्टडीड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए थे। तो ये थे कवि के बारे में कुछ लाइन्स। अब हम लोग पोएम का समरी पे आते हैं। इन दिस पोएम द पोएट इज कंसोलिंग हिज वाइफ एंड टेलिंग हर दैट ही इज गोइंग अवे फ्रॉम हर नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर और ही वांट्स अ बेटर वुमेन। कंसोलिंग का मतलब बहलाना या फुसलाना होता है। गोइंग अवे यानी दूर जाना, टायर्ड यानी थकना। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो जाएगा, इस कविता में कवि अपनी पत्नी को बहला और फुसला रहे हैं और उससे बोल रहे हैं कि वह उससे दूर इसलिए नहीं जा रहे कि वह उससे थक गया है या उसे कोई बेहतर औरत चाहिए। कहने का मतलब है जॉन अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि वो उससे दूर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो उससे थक गए हैं या उसे कोई दूसरी औरत पसंद आ गई है। सिंस ही हैज़ टू अपार्ट फ्रॉम हर वन डे। अपार्ट का मतलब होता है अलग होना। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा चूंकि उसे यानी कि कवि को अपनी पत्नी से एक दिन अलग होना है। सो ही वांट्स टू रिहर्स टू लिव सेपरेटली फॉर सम टाइम। इसलिए वह यानी कि कवि अपनी पत्नी से कुछ समय के लिए दूर रहने का अभ्यास बनाना चाहते हैं। इस सेंटेंस में रिहर्स का मतलब अभ्यास बनाना और सेपरेटली का मतलब अलग अलग होना होता है। ही सेज दैट द सन सेट्स इन द इवनिंग एंड राइजेज अगेन इन द मॉर्निंग बट इट हैज़ नाइदर सेंस नॉर डिज़ायर बट द पोएट हैज़। कवि कहते हैं कि सूरज शाम को डूबता है और सुबह फिर से निकल जाता है, लेकिन उसके पास ना तो कोई बुद्धि है ना कोई इच्छा है, लेकिन कवि के पास है। इस सेंटेंस में सेंस और डिज़ायर का मतलब बुद्धि और इच्छा है। सो ही एश्योर्स हर दैट ही विल कम बैक टू हर सूनर देन द सन। इसलिए वह यानी कि कवि अपनी पत्नी को भरोसा दिलाते हैं कि वह उसके पास सूरज से भी तेज आ जाएंगे। इस सेंटेंस में एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना। एट लास्ट द पोएट सेज दैट द पीपल हु आर इन ईच अदर्स हार्ट आर नेवर सेपरेटेड। अंत में कवि कहते हैं कि वे लोग जो एक दूसरे के दिल में होते हैं वे कभी अलग नहीं होते हैं। तो ये था आप लोग का छोटा सा समरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।